हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 मतलब जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाने वाली है। तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शिवांशु द्विवेदी है। मुझे अमित सर ने कहा कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, उन्हें थोड़ी सी आइडिया अगर लग जाए तो काफ़ी अच्छा होगा कि क्या सिलेबस है, कैसे सिलेबस को प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी बुक हैं जो हमें मदद कर सकती हैं। तो मैं उनके बिहाफ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी अगली वीडियो जो पेपर्स के बारे में होगी कि कैसे पेपर आया, पुराना पेपर एक हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उससे रिलेटेड लिंक जो है वो सर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट कि क्या क्या सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियर का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, और कैसे होगा प्रिपरेशन इसका। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, ये कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर यांत्रिक मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री वाले बच्चों के लिए है कि कैसा एग्ज़ाम होता है। तो भाग आ, पहले भाग में तो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का इतिहास और ये सारी चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, उसके बारे में दूसरी वीडियोस भी हैं। तो ये 40 मार्क्स का होगा। बाकी जो 80 मार्क्स है, जो मेजर आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा, वो यांत्रिक अभियांत्रिकी मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स पहली सब्जेक्ट जो मेंशन की हुई है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, आइडल फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स भी डाला है। फिर अगला चैप्टर है फ्लूइड स्टैटिक्स, फिर मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, जिसमें मैनोमीटर और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसमें स्ट्रीम लाइन, लैमिनार, टर्बुलेंट और ये फ्लो होगा। डायनेमिक्स है, फिर मेजरमेंट है। तो आप देख पा रहे हैं कि लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बाउंड्री लेयर, ये सारी चीज़ें उस हिसाब से नहीं है, उतना हाई फाई नहीं है जितना गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछता है। तो हम अगर बेसिक नॉलेज भी होगा तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स ईजिली टैकल कर पाएंगे। फिर अगला टॉपिक हम देख पा रहे हैं फ्लूइड मशीन्स, इसमें बेसिक्स ही हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस, पेल्टन, कैप्लान, फ्रांसिस, वर्क डन इफिशियंसी, फ्रांसिस पैटलान, ये इनके बारे में बोल दिया। ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हमें वाटर हैमर के बारे में पूछा गया है, सर्च गेट के बारे में पूछा गया है, ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में पूछा गया है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक स्पीड एंड यूनिट क्वांटिटीज़। ये एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब हमें कैलकुलेटर की नीड नहीं है, हम बिना कैलकुलेटर के भी बेसिक मैथ से रूट निकाल के या पावर 2/3 3/4 करके अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो हम ऐसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन में होना चाहिए, मतलब आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। तो हमें ये कर लेना है। फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक प्रेस, एक्यूमुलेटर, इंटेंसीफायर, हाइड्रोलिक रैम, मतलब ये बेसिक एप्लीकेशन पार्ट्स जो है हाइड्रोलिक फ्लूइड स्टैटिक का, उससे क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसके बारे में भी एक टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट। मशीन कंपोनेंट में आप जानते हैं, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि बुक्स के बारे में, कि आपका कमेंट काफ़ी था कि सर हमें बताइए कि कौन कौन सी बुक्स परचेज कर सकते हैं हम इसके लिए। तो देखिए, जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स मशीन्स की, आपको आर के बंसल से अच्छी बुक नहीं मिलेगी, नो डाउट उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन उन्हीं गलतियों के साथ आते हैं, है ना। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर उसमें काफ़ी गलतियाँ, हम पढ़ें तो पढ़ें क्या। तो देखिए, गलतियाँ हैं पर पेपर बनाने वाला भी उसी बुक से बनाएगा, तो हमें उसी बुक को फॉलो करना है। तो आर के बंसल नो डाउट फ्लूइड मैकेनिक्स मशीन्स के लिए नंबर 1 है, आप पढ़ सकते हैं। और कई बुक्स ऐसी भी आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी आते हुए हैं, जैसे हम भी ये सोच रहे हैं बुक लिखने का स्पेशली फॉर दिस एग्ज़ाम। तो उसमें भी ऐसे ही रहेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। तो बेसिक हम पहले बताएंगे कि कैसी थ्योरी क्या है, कौन कौन से पोर्शन कवर करने हैं, फिर उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम करेंगे। तो वो भी बुक ले सकते हैं, और मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स के साथ मैं बुक्स भी बताता रहूँगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो हम प्रेफर कर सकते हैं। तो अगली बुक है फ्लूइड मशीन्स
मैंने बता ही दिया, आर के बंसल, फिर डिज़ाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट। नो डाउट इसमें भंडारी से अच्छी बुक कोई भी नहीं है, तो भंडारी सफ़र करें। तो इसमें कुछ अलग चीज़ें भी हैं जो जनरली हम लोग गेट के एग्ज़ाम में नहीं पढ़ते हैं, पर तब भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे IS कोड है, वेरियस मटेरियल्स, ये जनरली हमें नहीं मिलता है। स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरचेंजेबिलिटी, लिमिट्स, फिट्स, ये प्रोडक्शन में आती हैं काफ़ी चीज़ें, तो ये ओवरलैप कर रही हैं, तो ईजिली हम प्रिपेयर कर पाएंगे। डिज़ाइन फॉर स्ट्रेंथ, मोड्स ऑफ फेलियर, स्ट्रेंथ स्टिफनेस, ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बेसिक फंडामेंटल जब डिस्कस करते हैं तो उसमें भी चीज़ें आती हैं। फिर साफ्ट के बारे में देखना है, कीज़ के बारे में, कपलिंग के बारे में। कपलिंग ऐसा टॉपिक है जो जल्दी डिस्कस नहीं होता है कोचिंग्स में वगैरह, और बुक्स में भी प्रॉपरली नहीं है, तो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे कि बताइए कि डबल सीयर होगा कौन सी कपलिंग में होगा, फ्रेंच कपलिंग के बेसिक फार्मूले जो होते हैं, सीयर फोर्स, सीयर स्ट्रेस निकालने के वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ थ्रेडेड फास्टनर, बोल्ड ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, तो इसमें क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे स्पेसिफिकेशन दे दिया, जैसे M8 है तो बताइए इसका बोर डायमीटर क्या होगा, तो आपको पता है 5 टाइम्स कर लेंगे तो 8 5 40, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कैलकुलेटर नहीं है अपने पास, तो बिना कैलकुलेटर के जो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं वही सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी प्रकार से काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन, जो थ्योरी ऑफ मशीन्स का पार्ट है, उसका ये एक पोर्शन है जो आ सकता है। तो इसमें भी कहा जाता है कि SS रतन की जो बुक है प्लस खुरमी की भी बुक है, खुरमी में भी कुछ कहते हैं लोग गलतियां हैं, बट खुरमी और रतन दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो बुक प्रेफर कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे RK बंसल या RK, ये अपने खुरमी साहब हैं, इनकी भी एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, तो हम अगर चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं, है ना। और बाकी स्टैंडर्ड बुक तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गवर्नर है हमारा, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, इनर्शिया कंट्रोल गवर्नर, वॉट है, पोर्टर है, प्रोएल है, हार्टनेल है, ये है। फिर गायरोस्कोप है, गायरोस्कोप में टर्न लेते वक्त कैसे गायरोस्कोपिक कपल हमारी मदद करता है। स्टेबिलिटी ऑफ 4 व्हीकल, जब हम कर्व पाथ में मूव करते हैं, ये फिर 2 व्हीलर होगा, उसमें कैसे हमारे गायरोस्कोपिक फोर्सेस मदद करता है। रोलिंग, पिचिंग, जो एक्शन होते हैं उससे रिलेटेड भी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर इनर्शिया फोर्स एनालिसिस, साइडर कैट मैकेनिज्म में इनर्शिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये निकालने के लिए आ सकता है, जो विदाउट कैलकुलेटर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, तो आप क्या करिएगा कि YouTube में जब आप देखेंगे तो 0.75 कर दीजिएगा। जल्दी इतना टाइम मुझे मिल नहीं पाता है बनाने के लिए, तो अगर थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आप स्पीड कम कर लेंगे तो आपको ईजिली वो चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो हम लोग फिर डिस्कस करते हैं, जैसे गियर्स आ गया, लॉस ऑफ गियरिंग आ गया, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग गियर टूथ प्रोफाइल, कंपैरिजन ऑफ साइक्लॉइडल प्रोफाइल क्या होता है, हाइपरबोलाइड प्रोफाइल क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेशियो, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या हो सकता है, जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे कि भैया बताइए हमको पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला कौन सा है, P+Q cos फाई होता है कि साइन फाई होता है कि tan फाई होता है, और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालते हो, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, जनरली 1 से कम होता है कि 1 से ज़्यादा होता है, कितना सही होता है। अगर 1.69 है तो व्हाट डज इट रियली मीन्स, इट मीन्स कि एक पेयर 100% कॉन्टैक्ट में है और जो सेकंड पेयर है वो 69% ऑफ टाइम ही कॉन्टैक्ट में है। तो ऐसी चीज़ें वो पूछ सकता है। अंडर कटिंग क्या हो गया, इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए, तो वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। मिनिमम नंबर ऑफ टीज ऑन पिनियन पूछ लेगा। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग टेबल बनवाते हैं, टेबल में बताते हैं कि अगर इतना एंगल है, जैसे 18 डिग्री हुआ, 20 डिग्री हुआ, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीज चाहिए टू अवॉइड इंटरफेरेंस, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम देख लेंगे। गियर ट्रेन, नो डाउट इजली क्वेश्चन, जैसे रिवर्टेड गियर ट्रेन है तो उसमें पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द टाइप द ड्राइवर एंड ड्रिवन पिनियन बोथ आर कोएक्सियल, तो रिवर्टेड आंसर होगा। हमारी घड़ी में कौन से यूज़ होते हैं, रिवर्टेड यूज़ होते हैं, स्पर गियर यूज़ होते हैं घड़ी में। तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है ना, वो ईजिली पूछे जाएंगे और आप ईजिली उन्हें कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर। मैंने बता ही दिया। जैसे बैलेंसिंग है तो बैलेंसिंग में पूछ लेगा कि भैया फुल्ली बैलेंस कब होगा, या फिर कपलर लॉ होती है वो क्या होती है, ग्रासॉफ लॉ पूछेगा, है ना। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ग्लबलर क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है वो। तो हमें ऐसे प्रिपेयर करके जाना है। अगला टॉपिक है टर्बो मशीन्स। इसमें क्या क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्बो मशीन्स। तो अब हम ये लोग
जो स्टीम टरबाइन से रिलेटेड जो टरबाइंस होती हैं ना, स्टीम टरबाइन, उनसे ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जैसे इसमें क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स भी, क्योंकि इसका फंडामेंटल्स तो थर्मोडायनेमिक्स ही है, तो इसमें बेसिक लॉ, गवर्निंग इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये सब थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया इसमें, यूलर टरबाइन इक्वेशन। फिर डायमेंशनल एनालिसिस भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्लो कोफिशिएंट क्या होता है, नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है। तो ये क्या है, ये ऐसा पोर्शन है जो फैक्चुअल चीज़ है, ये हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है नहीं, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, कुछ चीज़ें होती हैं फिक्स होती हैं। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो हमें याद करेंगे तभी अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना। और ये कंप्रेसिबल फ्लो मशीन्स में नोजल्स और डिफ्यूज़र से रिलेटेड जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं, नो डाउट, तो हमें वो भी प्रिपेयर करना है। फिर अब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स एंड फैंस, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। स्लिप फैक्टर क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। पावर इनपुट फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 से अधिक होती है कि कम होती है, जैसे यहाँ हमने टरबाइन में डिस्कस किया ना, इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि रीहीट फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता है चाहे कुछ भी हो जाए भैया, मेरी वैल्यू 1.1 से लेके 1.08, वो 1.01 से लेके 1.08 के बीच में आएगी, ज़्यादा हो तो 1.1 आएगी। तो वो अगर क्वेश्चन आएगा कि रीहीट फैक्टर की वैल्यू बताओ, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो वैसी चीज़ है यहाँ पे। फिर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स है, एडवांटेज ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, जो जनरली क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 4 में से 3 प्रॉपर्टीज होंगी वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की होंगी, और आपसे पूछ रहा होगा कि इनमें से एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की प्रॉपर्टीज बताइए। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आपको बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं। आपको अगर पता होगा कि अगर मास फ्लो रेट फ्लक्चुएट होता है तो हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर हमारे में बीच में फॉरेन एलिमेंट आ गया, एयर पार्टिकल्स आ गए, मतलब अगर स्टीम के साथ साथ वाटर भी आ गया या आइस पार्टिकल्स आ गए, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैन ईजिली वर्क, बट एक्सियल फ्लो कंप्रेसर कैन नॉट वर्क ईजिली। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बनाए जा सकते हैं। फिर रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आ गया, ये पूछा जाएगा कि भैया ये हाई प्रेशर के लिए लो डिस्चार्ज के लिए होता है कि हाई डिस्चार्ज और लो प्रेशर के लिए होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में हमें पूछ लेगा कि भैया मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, कितना होता है, एनपीएसएच का फार्मूला क्या होता है, या तो एनपीएसएच दे देगा, बोलेगा फुल फॉर्म बताओ, है ना। मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड क्या होती है, कैसे होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। रिसिप्रोकेटिंग पंप्स हो गए, इसमें डायग्राम बता देगा कि भैया इनमें से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करस्पॉन्ड्स टू रिसिप्रोकेटिंग पंप्स हैव आल्सो सोर्स लॉसेस। इस इतने सारे जो डायग्राम है इसमें बताओ कौन सा रिसिप्रोकेटिंग पंप है जिसमें लॉसेस भी दिखा रहा है। तो जैसे कर्व नहीं होता है अपना, वैसे करके भी एक आ सकता है। तो ये भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं, रैम जेट, पल्स जेट इंजन, टर्बो प्रॉप, टर्बो जेट इंजन, टर्बो फैंस इंजन, जो जेट प्रोपल्सन थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर गैस टरबाइन है तो ब्रेटन साइकिल कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो इसके बिना आपका क्वेश्चन सिलेक्शन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा है सिलेबस, है ना। तो इसमें हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, थॉरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऑटो कैड आप निगलेक्ट करके नहीं जा सकते। जनरली कॉलेजेस में क्या होता है कि बच्चे ऑटो कैड नहीं पढ़ पाते हैं ड्यू टू सम रीज़न, या फिर फैकल्टीज़ नहीं है, या फिर लोग सिलेबस ऐसा नहीं डिज़ाइन करते हैं कि ऑटो कैड पढ़ें। बट फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम ऑटो कैड इज़ मस्ट, उसके बिना सॉल्व होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो ऑटो कैड का सिलेबस मैं पढ़ देता हूँ। है इसमें क्या है, रिव्यू ऑफ सेक्शनिंग क्या है, फास्टनर, स्क्रू, बोल्ट, नट्स, रिवेटेड जॉइंट, पिन, लॉकिंग डिवाइसेस, है ना। इंजन की मैकेनिज्म बताइए, असेंबली डिसम्बली बताइए, फिर वन ड्राइंग सीट ऑफ एनी डिसम्बली, टेल स्ट्रोक, सेपर, टूल फिट, लेथ्स, BIS कोड्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड, प्रोई, कैटिया। फिर इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे स्टॉप वॉल्व हो गया, ब्लो ऑफ कॉक हो गया, स्वेल बेयरिंग हो गई, टर्रेट टूल पोस्ट हो गया, ड्रिल प्रेस वाइस स्क्रू जैक हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी है ना। तो ये है ऑटो कैड की स्पेशली बुक का मुझे भी आइडिया नहीं है कौन सी बुक से पढ़ें, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस की लेंथ एंड ब्रेथ देख के गेस कर सकते हैं कि भैया इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। फिर आ गया थर्मो
थर्मोडायनमिक्स। थर्मोडायनमिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है, पीवी है, पीटी डायग्राम है, आपसे एंथैल्पी पूछ लेगा, एंट्रोपी पूछ लेगा, इंटरनल एनर्जी पूछ लेगा, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा। नहीं तो टीवी डायग्राम दे देगा, बोलेगा बताओ कि टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम H2O का ये है कि ये है, कर्व लाइन होगी कि स्ट्रेट लाइन होगी। स्टीम टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। अब पूछ लेगा कि भैया अगर स्टेट 1 का ये इंट्रॉपी है, इंट्रॉपी घट गया तो बताइए सेचुरेशन स्टेट में है कि वेट स्टेट में है कि सुपर हीटेड हो गया। मूलियर चार्ट के बारे में हमें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाएंगे, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द फेवरेट portion of any exam which is conducting it with the help of without calculator। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो भैया इससे क्वेश्चन आ जाएगा। सीओपी पूछ लेगा तुमसे इफिशिएंसी पूछ लेगा, बताओ इस इंजन की इफिशिएंसी क्या है। सीओपी कैसे पूछेगा, तुमको टेम्परेचर भी दे देगा, फिर तुमको हीट इनपुट दे देगा, वर्क इनपुट दे देगा, हीट आउटपुट दे देगा, फिर बोलेगा निकालो, है ना। तो ये एक ऐसा पोर्सन है कि इसमें ना चाहते हुए भी बड़े प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव आते हैं एक एक लाइन के। कैलकुलेशन अगर सही है विदाउट कैलकुलेटर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर है एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, थर्मल इफिशिएंसी। इसमें इसने नॉकिंग एंड डिटोनेशन मेंशन नहीं किया है, बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जनरली नॉकिंग एंड डिटोनेशन से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, थर्मल इफिशिएंसी का फार्मूला पूछ लेगा कि भैया मुझे बता दो कि डीजल साइकिल की इफिशिएंसी का फार्मूला कौन सा है। ऑटो का दे देगा ऑप्शन, डुअल साइकिल का देगा, डीजल का दे देगा, ब्रेटन का दे देगा, फिर बोलेगा पहचानो कौन सा है ना। तो ये हम कर सकते हैं आईसी इंजन में। फिर आ गया हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, फूरियर लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, फिर कंडक्शन है, फिर फिन्स दे दिया है तो भैया फिन की इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के फार्मूला याद होने चाहिए हमको, है ना। हेजलर चार्ट दे दिया है तो किसके और किसके बीच में होता है। फिर कन्वेक्शन में न्यूक्लियर स्ट्रोक एनर्जी इक्वेशन दे दिया है, फ्लैट प्लेट दे दिया है ना। पाइप भी दे देगा, बताएगा भैया कि नसल्ट नंबर का फार्मूला बताओ, डिक्टस बोल्टियर इक्वेशन बता दो, है ना। तो ऐसी चीज़ें हमें फार्मूले प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फिर आ गया नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में डायमेंशनल एनालिसिस, ग्रासॉफ नंबर, बाउंड्री लेयर। नेचुरल कन्वेक्शन में आपको बताया कि सारा खेल रेले नंबर और ग्रासॉफ नंबर का होता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, है ना। तो वो अच्छी चीज़ है, बट हमारे कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल जो बोलते हैं ना फंडा, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हीट ट्रांसफर विद चेंज ऑफ फेज, वेपराइजेशन आ गया, है ना, कोरिलेशन आ गया जिसमें फेज चेंज होता है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन आ गया, फिल्म वाइज कंडेंसेशन आ गया, है ना। कौन सा रेडन फ्रोस्ट पॉइंट आ गया, लेडन फ्रोस्ट पॉइंट, जो ऐसा कर नहीं बनता है, याद होगा आप लोगों को ये वाला, तो वो भी कंडेंसेशन वाले इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया पहले कौन सा कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, तो वो हमें प्रिपेयर करना है। फिर हीट एक्सचेंजर आ गया, इसमें वही है क्रॉस फ्लो, काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो, उसमें करना है। एलएमटीडी निकालने के लिए हो सकता है कि दे दे वो। एनटीयू मेथड्स लिखा है तो एनटीयू भी फार्मूला पूछ लेगा कि भैया इसका पैरेलल फ्लो के लिए एनटीयू को फार्मूला बताओ, कंडेंसर के लिए बता दो, है ना, काउंटर फ्लो के लिए बता दो, फाउलिंग फैक्टर बता दो क्या होता है, कैसे होता है। थर्मल रेडिएशन बोल दिया तो किरचॉफ लॉ बता दो, है ना, रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ बता दो। तो फेस वो क्या बोलते हैं, सेफ फैक्टर बता दो। ऐसे क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव A1 F12 = A2 F21, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आप मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं, क्या पूछोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, पहले प्रॉपर्टीज पूछोगे ना, स्ट्रेस पूछोगे, स्ट्रेन पूछोगे, रिलेशनशिप, ये जो इलास्टिक कर्व पूछोगे, फिर पूछोगे भैया पॉइजन लॉ रेशियो बता दो, हुक्स लॉ बता दो, इलास्टिक कांस्टेंट बता दो। जल्दी क्या होता है कि हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनके बीच में रिलेशन जो आते हैं ना वो पूछ लेंगे। फिर ये देखो आइसोट्रॉपिक ऑर्थोट्रॉपिक दिया है तो इसमें पूछ लेगा कि भैया बताओ कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स चाहिए, 2 होता है, 9 होता है, 21 होता है, तो ये हम कर लेंगे। टेंशन, कंप्रेशन, शियरिंग, स्ट्रेंथ, कंपोजिट वार हमसे पूछ लिया है,
फिर ये बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स की फार्मूला पूछ लेगा, इनमें से कौन सा है। अगर इजी होगा तो कैलकुलेट भी करवा लेगा। हॉलो सिलेंडर पूछ लेगा, आई सेक्शन पूछ लेगा। फिर हॉलो है तो फिर सॉलिड सिलेंडर पूछ लेगा। फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन, मोहर सर्कल वाला जो क्वेश्चन नहीं होता है, मोहर सर्कल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके फॉर्मूले होते हैं सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2, ऐसे करके नहीं होता है जो शियर स्ट्रेस, वैसे वाले फॉर्मूले पे इजी क्वेश्चन आ जाएंगे। तुम्हें वैल्यू देगा 3-4 करके, जैसे तुम √3² + 4² = 5 कर दो, वैसे क्वेश्चन दे देगा ये। इलास्टिक फेलियर की थ्योरी पूछ लेगा कि भैया तुम मुझे बता दो कि रैंकाइन थ्योरी क्या बोलती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मॉन एंड मिसेस थ्योरी क्या होती है, ट्रेस्का थ्योरी कौन सी है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर टॉर्जन में, टॉर्जन मतलब हमको साफ्ट दे दिया है, सॉलिड साफ्ट, हॉलो साफ्ट, ये बता दो। एंगुलर डिफ्लेक्शन बता दो, थीटा TL/GJ बता दो। पावर ट्रांसमिशन टॉर्क इन टू मेगा बता दो। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बता दो, है ना। इक्विलिब्रियम में ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम रैंकाइन फार्मूला बता दो। यूलर्स फार्मूला की मदद से हमें बता दो क्रिपलिंग लोड π² I/L²। वैसे क्वेश्चन जो होते हैं एंड पूछ लेगा कि भैया दोनों तरफ से हिंज है या दोनों तरफ से फिक्स है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर ये बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स किसमें, बीम में पूछ लेगा। एरिया मोमेंट, जो अलग अलग मेथड्स नहीं होती, मैकेले मेथड, न्यूटन मेथड, एरिया मोमेंट मेथड, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, उससे चीज़ें पूछ सकता है। फिर मशीन ड्राइंग में बेसिक चीज़ें आएंगी, पूछ लेगा कि A4 साइज़ का साइज, A4 शीट का साइज़ कितना होता है, A3 का कितना होता है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अब डिप्लोमा वालों के भी आ गया, तो मैं वो उसको इतना एलोबरेटिव वे में डिस्कस नहीं करूँगा, पर आप देख लेंगे कि डिग्री से कम ही है सिलेबस। पेट्रोल इंजन में आप देख लीजिए कि इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम भी पूछ लिया है, मल्टी पॉइंट MPFI सिस्टम पूछ लिया है, डीजल इंजन भी पूछ लिया है, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन भी पूछ लिया है। डिप्लोमा में क्या होता है कि जनरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स से ज़्यादा डील करते हैं वो लोग, तो उनका सिलेबस भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है। अब देख रहे थे IC इंजन का अपना सिलेबस 2 लाइन का था डिग्री वालों का, अभी डिप्लोमा में इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, परफॉर्मेंस के बारे में दे दिया, पर इसमें लिख देता है कि नो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, बेसिक्स फार्मूला हम इजीली पूछ सकते हैं। इसमें देखिए जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसमें इम्पैक्ट ऑफ जेट भी पूछ लिया है, उसमें हमने नहीं पूछा था। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी हेड, वेंचुरी, पिटॉट ट्यूब, ओरिफिस मीटर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब सोम का आप चैप्टर देखिए, हुक्स लॉ पूछ लिया, स्ट्रेस स्ट्रेन पूछ लिया, मोहर सर्कल पूछ लिया, रेजिलियंस के बारे में पूछ लिया। डायग्राम बना के पूछ लेगा कि भैया A से B तक का एरिया क्या है, टफनेस है कि रेजिलियंस है। बेंडिंग स्ट्रेस पूछ लिया, कॉलम स्ट्रेट पूछ लिया, स्लेंडरनेस रेशियो पूछ लिया, और हमें क्या टॉर्जन ऑफ शाफ्ट पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें भी हमसे पूछ रहा है। स्प्रिंग पूछ लिया, स्प्रिंग वहाँ नहीं था, स्प्रिंग यहाँ देखने को मिल गया। थिन सिलेंडर वहाँ नहीं था बट यहाँ मिल गया, है ना। टोम यहाँ पे दिया है कि सिंपल मैकेनिज्म पूछेगा, ग्लोबुलर पूछेगा, है ना, ऐसी चीज़ें पूछ लेगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम, फ्रिक्शन पूछ लेगा कि क्लच के बारे में बता दो, क्लच और ब्रेक जो हम डिस्कस करते हैं। वेल्ट भी आ गया है यहाँ पे, फ्लैट बेल्ट बता दो, वी बेल्ट बता दो, चेन ड्राइव्स आ गई हैं, गियर ड्राइव्स आ गई हैं, वाइब्रेशन भी आ गया है, फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, डम वाइब्रेशन। जनरली क्या होगा इसमें, क्या क्वेश्चन आएंगे कि हमें पूछ लेगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी बता दो, है ना, ओमेगा √KN, वैसी चीज़ें पूछ लेगा। गवर्नर में न्यूमेरिकल नहीं देगा, बेसिक ही पूछेगा कि भैया पिकरिंग गवर्नर किस में यूज़ होगा, अरे जो ग्रामोफोन्स होता है उसमें क्या यूज़ होगा, ये हार्डनेल गवर्नर स्प्रिंग लोडेड है कि ग्रेविटी गवर्नर, वैसे पूछेगा। ब्रेक्स एंड डायनोमीटर, इसमें हो सकता है कि इजी क्वेश्चन पूछ ले, प्रोनीब्रेक डायनोमीटर क्या होता है ना, वैसे कर सकते हैं। ऑटो कैड देख रहे हो कि भैया ऑटो कैड भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, ड्राइंग से भी है, गियर से भी है, कैम प्रोफाइल भी है, ग्राफिक्स में देखो कैड भी दे दिया, कैटिया भी दे दिया, ऑटो कैड भी दे दिया, ये हो गया। थर्मो कॉन्सेप्ट आप देख ही पा रहे हैं, ओपन लूप है, क्लोज लूप है, चार्ल्स लॉ है, जूल्स लॉ है ना। बेसिक P1 V1 = P2 V2 P2 P2। तो हमको याद रखना है कि भैया P के नीचे V आता है कि P के बगल में V आता है बॉयज लॉ में, ये हमें ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना है, जिसे भूले ना, वहाँ पे गलती ना करें, गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम अपने पास,
तो गलतियाँ कम से कम करेंगे, सिलेक्शन 100% आपका श्योर हो जाएगा। स्टीम टरबाइन में देखिए यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, बॉयलर परफॉर्मेंस, है ना। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे आ जाते हैं इसमें कैटेगरी एग्ज़ाम की, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल वाले भी हैं हमारे और इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं। उसमें क्या कर देगा, इसी सिलेबस को थोड़ा क्लब कर देगा, मोर लेस वही है जैसे डिग्री में सिलेबस दिया है ना, बिल्कुल वही सिलेबस है और कोई चेंजेस नहीं है। इसी प्रकार से डिप्लोमा वाला भी होगा। अभी ये देखिए, एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का डिप्लोमा वालों के लिए, तो उसमें आप मैकेनिकल का अगर सिलेबस ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको उसी तरह की चीज़ें आएंगी जो हमारे डिप्लोमा वाले में थे। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गई भैया अपनी मोटी मोटी बात, क्या सिलेबस है, कैसा सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम लोग अगर टाइम मिलेगा तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तब तक आप देखिए, समझिए, जो नहीं आता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अमित सर को काफ़ी थैंक यू बोलिए कि वो आपके लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं, है ना। स्टडी विद सिविल बडी से जुड़े रहिए इसी तरह, और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए, और कुछ भी होगा तो बताइए, मेरे तरफ से जो भी हो सकता है मैं आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। थैंक यू।